तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे ना, और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8A देखते हैं। 8A में 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इन 6 क्वेश्चन को आज देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है ना वो 90 डिग्री का है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें B को ही 90 डिग्री का लेना पड़ेगा, तो यहां पे ले लिए B और बाकी A किसी को ले सकते हैं, C किसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे AB बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साइन A, कॉस A, tan A के मान बताइए। A बोला है तो A यानी कि ये वाला एंगल लेकर के चलना पड़ेगा, और ये वाला अगर एंगल लें तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और 90 के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही हम साइन ए निकालने जाएं तो उसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण का मान पता है, नहीं दिया हुआ है, तो अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है आप साइन ए और कॉस ए और tan ए निकालते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का हो गया 144 और प्लस 5 का हो गया 25। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण का हम स्क्वायर हटा दे तो इधर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में। 144 और 25 169, और 169 होता है 13 का वर्ग, तो 13 सेंटीमीटर आ गया कर्ण। ठीक है, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब अगर हमको निकालना हो साइन ए, कॉस ए, tan ए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब क्या है 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए आ गया हमारे पास 12 बटे 13। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हमारे पास, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां पे आधार क्या है 5 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, तो ये 5 बटे 13 इसका आंसर हो गया। अब tan ए निकालते हैं। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, यहां पर लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, कॉस ए, tan ए देखो कितनी आसानी से निकल गया है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना था, ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। समकोण बोला यानी कि एक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है ना समकोण, उसी को बोला जाता है समकोण। तो एक त्रिभुज बनाएं जिसमें जो B हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी A किसी को ले ले, B किसी को ले ले। इस बार A इसको ले लेते हैं और C इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिए। उसके बाद भुजा AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा BC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और C ये भी दिया हुआ है, इसमें तो ये भी दिया हुआ है, निकालने की भी जरूरत नहीं है ना। ये तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है कि इसका इतना लंबाई है और इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई, इसका 4 सेंटीमीटर लंबाई है। तो ज्ञात क्या करना है हमको कि तो साइन ए, tan ए, कॉस सी, कॉट सी के मान बताना है। तो साइन ए सबसे पहले ज्ञात करते हैं साइन ए। तो साइन ए के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल लेकर के चलना होगा, और इस वाले एंगल को लेकर चले तो ये क्या हो जाएगा, जिस भी एंगल के बारे में बात किया जाता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। ठीक, और ये 90 अंश के सामने वाले हमेशा ही कर्ण होगा, और बाकी जो बच गया वो आधार। ठीक, अब साइन ए अगर लिखे तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 3 बटे 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद याद करते हैं
साइन ए निकाल लिए, टेन सी निकालते हैं, टेन ए निकालते हैं। टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब यहां पर है कितना 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है यहां पर 4 सेंटीमीटर, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां पर जैसे ही कॉस सी पूछ लिया, अब ए के बारे में नहीं बोला है, अब कॉस सी पूछ लिया, यानी कि ये वाला अब एंगल हमको लेकर के नहीं चलना है। अब इस वाले कोण के सापेक्ष अब हर चीज को हमको समझना है। तो इस वाले कोण के सापेक्ष समझे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लंब। अब आधार चेंज हो जाएगा यहां से, अब ये हो जाएगा लंब और बाकी जो बचता है वो हो जाता है आधार, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब इसके सापेक्ष चले तो कॉट सी निकालना है ना, कॉस सी निकाल लेते हैं पहले। कॉस सी, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 आ गया। अब निकालना है कॉट सी, तो कॉट सी, कॉट क्या होता है टेन का बिल्कुल उल्टा होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है, देखो आधार कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो चारों का आंसर हो गया। ठीक है, यही अभी जगह है हमारे पास, तो तीसरा वाला भी क्वेश्चन देख लेते। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक पी क्यू आर में जो पी है ना वो समकोण है। पी जो समकोण है, यानी कि एक कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें जो पी है, ये पी जो है वो 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, उसके बाद क्यू और आर किसी को भी ले सकते हैं, क्यू इसको ले लेते हैं, आर इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला कि पी समकोण है यदि पी क्यू √3 हो, जो पी क्यू है वो √3 हो और पी आर 1 हो, पी आर 1 हो, तथा क्यू आर भी इसमें भी दिया हुआ है, क्यू आर 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन क्यू निकालना है, यानी क्यू के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे क्यू के बारे में बात कर रहा है तो इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोला जाता है लंब, और 90 अंश के सामने वाली को हमेशा कर्ण, और बाकी जो बच गया वो हो गया आधार। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है हमको कि साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू, अब साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब क्या है 1, कर्ण क्या है √3, √3 है, तो 1/√3 आ गया इसका मान। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमको, कॉस क्यू ज्ञात करना है। तो कॉस क्यू, कॉस क्या होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहां पर क्या 2 है, कर्ण क्या है 3 है। ठीक, ये भी आ गया कॉस क्यू। अब जैसे ही बोल दिया tan r ज्ञात करने के लिए, तो क्या इस क्यू के सापेक्ष ही लेकर के सब चलेंगे, तुरंत हमारे लिए हर चीज चेंज हो जाएगा, लंब और आधार दोनों के दोनों चेंज हो जाएगा। ये क्यू को अब छोड़ देंगे और इसके सापेक्ष अब बात करेंगे आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष बात करेंगे तो ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। ठीक, ये होगी आधार, और हमको निकालना है क्या tan r। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब यहां पर क्या है 2, आधार क्या है 1 है, यानी कि ये 2/1, यानी कि इसको हम 2 बोल सकते हैं, है ना, नीचे 1 को लिखता नहीं है। ठीक, tan r हो गया। अब sin r भी ज्ञात करने के लिए बोला है, लास्ट है, तो sin r भी ज्ञात कर लेते हैं। sin r, तो sin r अगर बोला जाए तो वो भी होगा लंब बटे कर्ण, कोई चेंजेज नहीं, फॉर्मूले में कोई चेंजेज नहीं, लंब बटे कर्ण। और यहां पर लंब क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा √3, यानी 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C जो है
वो समकोण है। इस बार कोण सी को समकोण बोल दिया, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए और सी को हम ले लिए समकोण, तो ए किसी को भी ले ले और बी किसी को भी ले ले। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण। ठीक है। अभी लंब और आधार हम किसी को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, किसी को अपने मन से नहीं मान सकते। अब किस कोण के बारे में वो बात कर रहा है उसके बाद ही हम उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यदि भुजा ए बी बराबर हो 26 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हो 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर हो 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर हो ए सी बराबर हो 10 सेंटीमीटर और बी सी है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो साइन बी ज्ञात करना है। देखो साइन बी जैसे ही बी के बारे में बोला तो इसके सामने वाली भुजा लंब। लंब, बाकी आधार, यस। ठीक। अब साइन, हमको साइन बी ज्ञात करना है, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब डायरेक्टली लिखे, यस। ठीक है, लंब बटे कर्ण। कर्ण यानी 10 बटे 26, और 10 बटे 26 को हम क्या, हम कुछ ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड देकर के लिख देते हैं। ये 2 से ये भी कट रहा है 5 बार में, 2 से ये भी कट रहा है 13 बार में, तो ये हम लिख सकते हैं 5 बटे 13, ठीक। अब देखो हमको ज्ञात करना है tan b, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 10 बटे 24, 10 बटे 24, ये कट गया 5 बार में और ये कट गया 12 बार में, तो ये आ गया 5 बटे 12। कोई दिक्कत, नो। ठीक। अब देखो, अब उसके बाद पूछ लिया हमसे cos a, जैसे ही a के बारे में पूछा तो अब इसको नहीं लेना है, और ये आधार और लंब अब चेंज हो जाएंगे। आधार और लंब हमारे पास वहां पे आधार, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा लंब और वहां पे आधार। यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक। तो हमको ज्ञात करना है cos a के सापेक्ष से देखें तो ये लंब है, तो cos क्या होता है, लंब। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 10 बटे 26, तो ये 5 बार में, ये 13 बार में, तो ये हो गया 5 बटे 13। कोई दिक्कत, नो। सारा का सारा देखो क्वेश्चन कितना आसान है ना। यस। पांचवें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें 20 समकोण है। क्वेश्चन को खाली समझो, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें 20 समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें बी को हम ले लिए 90 डिग्री का, ठीक है, बी को ले लिए 90 डिग्री का। उसके बाद भुजा ए बी बराबर है बीसी के, और दोनों के दोनों बराबर है कितने, 1 सेंटीमीटर के। तो ए बी और बीसी, ए सी ले लिए यहां पर दोनों भुजाएं, और ए बी और बी सी दोनों के दोनों बराबर है और 1-1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ए सी √2 सेंटीमीटर का है, ये जो है √2 सेंटीमीटर का है। तो साइन ए tan सी दोनों ज्ञात करना है। तो साइन ए ज्ञात करना है, तो इसको लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, बाकी ये आधार है, ये कर्ण, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि 1 बटे √2। देखो सीधे सीधे लंब और ये कर्ण 1 बटे √2 आ गया ना, यस। ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है tan सी। अब इसके बारे में नहीं बात करना है, इसके बारे में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और हमको ज्ञात क्या करना है, tan सी। tan क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, 1, आधार क्या है, 1। देखो यही कर्ण होगा, कर्ण तो हमेशा यही होगा, बाकी यही दोनों चेंज होगा, चेंज होना होगा तो इन्हीं दोनों में कोई चेंज होगा। तो 1 बटे 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 को हम 1 लिखते हैं, नीचे वाले को 1 लिखते नहीं, है ना। तो ये हो गया सारा। अब चलते हैं छठवें वाले क्वेश्चन पे, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। ये था चौथा वाला क्वेश्चन, ये था 5 नंबर क्वेश्चन, ये छठवां वाला क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। एक PQR त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, इसमें Q को समकोण बोल दिया, तो Q को बना लेते हैं, Q को बना लेते हैं 90 डिग्री का, है ना, ठीक। उसके बाद ये कह रहा कि यदि PQ 4 सेंटीमीटर का हो, P और यहां पे R ले लेते हैं, PQ 4 सेंटीमीटर का हो और QR 3 सेंटीमीटर का हो, और
पी आर 5 सेंटीमीटर का हो तो कॉस पी टेन पी ज्ञात करना है। तो पहले कॉस पी ज्ञात कर लेते हैं। पी के बारे में बात कर रहा है तो इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा आधार, वो तो कड़ ही रहेगा और ये कड़ ही रहेगा। ठीक, तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कड़, यानी कि 4/5। सीधे सीधे आंसर देखो, ठीक है ना। अब उसके बाद याद करना हमको टेन पी, और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी 3/4। लंब बटे आधार तो 3 है, 4 है, 3/4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको ज्ञात करना है क्या? कॉस आर। तो कॉस आर ज्ञात करना है। तो आर यानी कि इसको तब छोड़ो, इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, अब देखो जब ये आधार हो गया और वो लंब हो गया तो अब इसके सापेक्ष ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कॉस आर। तो कॉस क्या होता है? लंब बटे आधार। नहीं, आधार बटे कड़ होता है। आधार बटे कड़ यानी कि 3/5। 3/5 सीधे सीधे आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, हो जाएगा। चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हम देखते हैं। अगले वाले वीडियो में जब हम आएंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।